हे माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलेज स्किन केयर, मेकअप स्टाइल एंड कुछ इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी स्माइल। हमारे टीथ क्लीन होने चाहिए, हमारी माउथ ओडोर अच्छी होनी चाहिए। टीथ तो हम डेली मॉर्निंग में क्लीन कर लेते हैं, लेकिन बैड माउथ ओडोर के लिए आप क्या करते हो? मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है। डेली आपको मॉर्निंग में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें हमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, काला नमक, और हाफ नींबू का रस। और उसके बाद आपको इस तरीके से उसे मिक्स कर लेना है। एंड इस पानी से हमें गरारे करने, यानी कि ब्रश के बाद हमें इस पानी से अपने पूरे मुंह को क्लीन करना है, जिस तरीके से हम कुल्ला करते हैं। इससे हमारे जो भी अनहेल्दी मसूड़े होंगे वो हेल्दी हो जाएंगे और उनमें से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे अपना स्किन केयर। यहाँ पे मैं फॉलो कर रही हूँ DIY फेस वॉश। ये फेस वॉश हर टाइप की स्किन के लिए सुटेबल है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ड्राई है या फिर ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप पिंपल और एक्ने से परेशान हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये पिंपल एंड एक्ने की फॉर्मेशन को कम कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी टीनेज में पिंपल और एक्ने बहुत कॉमन होते हैं। डेली एक नया पिंपल आ जाता है चेहरे पे, जिसका रीज़न है कि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारा खान पान रूटीन या हमारा फ्रेंड सर्कल। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश यूज़ करती थी और मैं हिमालय का यूज़ करती थी। मैंने उसको देख के क्लीन एंड क्लियर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो पर्स में डेली लेके आती थी कॉलेज में, और वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। अगले दिन मेरे 2 पिंपल मेरे चेहरे पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसका भी फ़र्क पड़ता है। और नए नए प्रोडक्ट ट्राई करने से, हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी स्किन बहुत रफ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि DIY फेस वॉश या फिर नेचुरल मार्केट वाले जो फेस वॉश होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक कर लें। तो आपने देखा कि इसने हमारी स्किन को क्लीन कर दिया है, साथ में एक नेचुरल ग्लो भी प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं बॉडी क्लीनअप की, बिकॉज फेस के साथ साथ बॉडी भी क्लीन होनी चाहिए। जो भी हमारे स्पेसिफिक पार्ट हैं जो काले होते हैं, ज़्यादा वहाँ पर डार्कनेस होती है, उन्हें भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ DIY बॉडी स्क्रब। ये मैंने घर पर प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिला के आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा गुलाब जल, करीब 4 से 5 टेबल स्पून, और थोड़ा सा अपना शैम्पू, 1 टेबल स्पून मैंने अपना शैम्पू इसमें ऐड कर दिया। आप भी अपना कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा DIY बॉडी वॉश यहाँ पे रेडी है। इसे आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे ताकि जो भी राइस के हार्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से माइल्ड हो जाएँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, जो कि आपकी स्किन पे बहुत फ्रेंडली वर्क करेंगी। तो आप चाहो तो इसे हैंड से ही अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो और बॉडी को क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोफा यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। लोफा को इसमें डिप करना है और इसके बाद आप इसे अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई करोगे। ये जो प्रोसेस होगा ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसका झाग बनेगा वो स्मूथली आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देगा। चाहे आपके अंडरआर्म्स हों या आपकी कोहनी हो, नेक हो या आपका जो बैक नेक है, वो सब इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। घुटने, आपके फीट, हैंड, सबको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी पूरी बॉडी को वॉश कर लेना है या फिर आप नहा भी सकते हो। एंड यहाँ पे आपके सामने है आपका रिजल्ट। अब बात करते हैं कि कॉलेज के लिए कैसे निकलें। तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी बॉडी पे, जो भी पार्ट आपके ओपन रहते हैं, फेस, हैंड, नेक, लेग, उन पे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। चाहे आप DIY फॉलो करो या फिर आप मार्केट बेस्ड कोई भी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद हम करते हैं अपना मेकअप। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कंसीलर जो कि स्विस ब्यूटी का है, और ये फाउंडेशन जो कि बायोटिक का है। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर रख दिया है, बिकॉज कंसीलर या फाउंडेशन में से मैं एक ही चीज़ अप्लाई करती हूँ। और अगर बात करें कि दोनों में से कौन बेस्ट है, तो अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन सही रहेगा, बिकॉज ये बहुत लाइट वेटेड है, नेचुरल है, वैगन है और बहुत ही अफोर्डेबल है। 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप हाई कवरेज चाहते हैं, अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट हैं या कोई भी डिस्कलरेशन है, तो आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने फाउंडेशन को हैंड से ही अप्लाई कर लिया और उससे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया है। अब मैंने ये यूज़ किया है ऑल इन वन पैलेट, जिसमें आई शेडो भी है, ब्लशर भी है, हाईलाइटर भी है, और ये स्विस ब्यूटी का है। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत काम का पैलेट है। इससे ही मैं हल्का हल्का कॉन्टूर, हल्का सा ब्लशर और हल्का सा अपने चेहरे पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया है आईलाइनर। मोस्टली मैं काजल अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मेरी आँखों पे काजल ज़्यादा अच्छा लगता है। और काजल ऐसा है ना कि उससे मेरी आँखें बड़ी भी हो जाती हैं और बहुत ईजी लग भी जाता है।
लाइनर मैं बहुत कम अप्लाई करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत लेट करवाता है मुझे। मोस्टली इसकी विंग मेरे से कभी एक जैसी नहीं बनती, मैं उन्हें बहुत टाइम लगाती हूँ सेट करने में, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादातर स्किप करती हूँ। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने उसी मस्कारे से अपनी आईब्रो भी सेट कर ली। उसके बाद मैं न्यूड शेड की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। वो हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमें न्यूड अप्लाई करना है या डार्क अप्लाई करना है। और मेकअप हो गया है, साथ में मैंने यहाँ पे विटामिन डी भी ले ली बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट आता है तो विटामिन डी भी मिलता रहता है। अब बात करते हैं हम इंटरनली केयर की, बिकॉज आउटर केयर से तो हमारी स्किन अच्छी होती है, लेकिन जो हम इंटरनली केयर करते हैं ना, जो हम खाते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी को थोड़ा थोड़ा मिलता है। हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन, हेयर, नेल्स भी हेल्दी होने चाहिए। तो जो भी आप मॉर्निंग में ईट कर रहे हैं उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फ्रूट एंड जूस सबसे ज़्यादा सही हैं, नेचुरल हैं, सेफ़ हैं। मैं ज़्यादातर मिल्क नहीं लेती बिकॉज जितना मैं पढ़ रही हूँ कि आजकल जो भी प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं वो प्योरिटी पे ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारी वुमेंस की बॉडी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, हमारे पीरियड्स समय पे ना आना या अदर स्टमक पेन वगैरह। तो इसलिए मैं बहुत कम ही मिल्क का यूज़ करती हूँ। एंड अब हम रेडी करते हैं अपना कॉलेज बैग। तो बैग मैं इस तरीके से चूज़ करती हूँ जिसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत का सामान आ जाए। लाइक मैं एक्स्ट्रा इस तरीके से इसेंशियल चीज़ें भी रखती हूँ। ये मेरे वेट वाइप्स, ये एक एक्स्ट्रा पैड जो कि ऑलवेज़ मेरे पास होता है, एंड ये कुछ सेफ्टी पिन, एंड ये कुछ बॉब पिन एंड टिक टैक, एंड साथ में कॉम्पैक्ट पाउडर अगर हल्का सा टचअप देना है तो, साथ में ये मेरी न्यूड शेड की लिपस्टिक, एंड ये माउथ फ्रेशनर, एक क्लचर होता है मेरे पास ऑलवेज, और एक रबड़ बैंड। और ये मैं ना एक पाउच में सब कुछ फिल करके रखती हूँ बिकॉज अगर आप इस तरीके से रखते हो तो सारा मैशअप हो जाता है, फिर हमें छोटी से छोटी चीज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं एक पाउच बैग रखती हूँ और इसको मैंने निकाला, जो भी मुझे चीज़ चाहिए ज़रूरत की इसमें से आराम से मैं ढूंढ लेती हूँ। और साथ में आजकल ये मैं सैनिटाइज़र और एक एक्स्ट्रा मास्क भी रखती हूँ क्योंकि समटाइम मैं भूल जाती हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी वो है आयरन। ऑलवेज़ अपनी ड्रेस को आयरन करके ही वियर करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर देता है। अब हम यहाँ पे 2 वे में अपने आप को स्टाइल करेंगे, एक इंडियन वियर है और दूसरा वेस्टर्न वियर है। तो ग्रीन मैंने यहाँ पे दुपट्टा सेट वियर किया है और दूसरे मैंने यहाँ पे येलो एंड ब्लैक का कॉम्बो किया। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे बिकॉज एक सही हेयर स्टाइल के बिना हमारा लुक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद हम ज्वेलरी भी उसके अकॉर्डिंग ही वियर करेंगे। जैसे हमारी ड्रेस है, लाइक मैंने झुमकी वियर किया है कुर्ती के ऊपर, एंड वेस्टर्न वियर के ऊपर मैं यहाँ पे राउंड ईयरिंग वियर कर रही हूँ। एंड स्लीपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके ऐसे स्लीपर होने चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो। हील अवॉइड करें बिकॉज हील समटाइम धोखा दी जाती हैं, कहीं भी टूट जाती हैं। वॉच कभी मत भूलना। एंड उसके बाद हम पूरी तरीके से रेडी। 7 hours later. इन द इवनिंग जब हम घर आते हैं ना, हम तो थक ही जाते हैं, साथ में हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन पे बहुत ऑयल होता है, कालापन आ जाता है, तो उसे रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अपना ये DIY फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपना कोई भी मार्केट बेस या फेवरेट फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इसे प्रिपेयर किया है। इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इससे हम अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपना पूरा मेकअप रिमूव करना है, अदरवाइज़ ये पूरा मेकअप में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेट वाइप यूज़ किया है, इससे मैं पूरा मेकअप अपना साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इस फेस वॉश से डायरेक्टली अपने पूरे चेहरे को क्लीन करूँगी। और ये स्टेप आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी यंग स्किन है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और जो भी हम बाहर पॉल्यूशन फेस करते हैं, हम जानते हैं हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर आप 2 घंटे के लिए अपना फ़ोन बाहर रख देना तो उस पर इतनी सारी धूल जम जाती है। यही हाल हमारी स्किन का होता है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन हमारी स्किन के ऊपर आके बैठ जाता है। फिर जब हम अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते तो धीरे धीरे करके वो हमारी पोर्स में एंटर करने लगता है और हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, साथ में हमारी स्किन के अंदर भी जाते हैं, जिससे वो हमारे स्किन बैरियर को या हमारे स्किन के pH लेवल को अनबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो इसलिए स्किन को क्लीन करना है और साथ में हाइड्रेट भी करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये जेल आपको रिकमेंड करूँगी। इसे आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, उसमें 3 विटामिन E कैप्सूल ऐड करना है। विटामिन E आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करेगा। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका एक जेल बना लेना है DIY, और आप इसे किसी भी जार या बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हो। इसके बाद आपको इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, जो भी डार्क सर्कल हैं उन्हें रिमूव करेगा, स्किन पे कोई भी डिस्कलरेशन है उसे रिमूव करेगा और स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। अब आप इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा कॉलेज का DIY स्किन केयर या स्टाइल या मेकअप रूटीन, जो कि आप फॉलो कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव।